हिमालय की तरफ आए। अंग्रेजों ने शुरुआत से ही यहाँ पर अपनी सेना में गढ़वाली और कुमाऊनी युवाओं को भर्ती करना शुरू कर दिया था। इस दौरान गढ़वालियों को गोरखा राइफल्स में ही शामिल किया जाता था, वो भी एक सीमित संख्या में। अंग्रेजों के शासन के बीच 1829 में बलभद्र सिंह नेगी का जन्म हुआ। पौड़ी गढ़वाल की असवाल सिंह पट्टी के हेड़ा खोली गाँव में धन सिंह नेगी के घर में बलभद्र जन्मे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स नेगी का जन्म स्थान असवाल सिंह के ही गलकोट गाँव को होना बताते हैं। जब नेगी महज 12 साल के थे तो उनके पिता का निधन हो गया और इसके बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। गढ़वाल के दूसरे युवाओं की तरह ही बलभद्र भी सेना में भर्ती होकर रोजी रोटी कमाना चाहते थे और इसी चाहत को लेकर एक दिन वो गढ़वाल में अपने घर से निकल पड़े एबटाबाद के सफर पर। करीब 700 किलोमीटर पैदल सफर तय करने के बाद नेगी 1847 में एबटाबाद पहुंचे, जहां उन्हें 5वीं गोरखा राइफल्स में भर्ती किया गया। ईमानदार और साहसी बलभद्र महज 13 महीनों के भीतर लांस नायक, फिर जल्द ही नायक और बाद में हवलदार के पद तक पहुंचे। 1889 में कंधार युद्ध ही वो वक्त था जब बलभद्र एक पठानी का भेष बनाकर मुर्दा बनकर डटे रहे और खुफिया जानकारी इकट्ठा कर ली। कंधार युद्ध में जीत दिलाने में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया और सूबेदार के पद पर उनका प्रमोशन किया गया। कंधार युद्ध खत्म हुआ ही था कि तभी काबुल में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान होने की खबर मिल गई। गोरखा राइफल्स के इन सैनिकों को कंधार से सीधे काबुल भेजा गया और 1880 के काबुल युद्ध में भी बलभद्र ने अदम्य साहस का परिचय दिया। माथे पर गोली लगने के बाद भी वो रणभूमि में डटे रहे और अपने शौर्य के लिए उन्हें फिर ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया। उन्हें जहां भी तैनात किया जाता वहां वो अपने अदम्य साहस के बूते सबको प्रभावित कर देते। यही वजह है कि उन्हें बाद में कमांडर इन चीफ का सर्वोत्तम सैनिक पदक और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया सम्मान से भी नवाजा गया। इसके साथ ही उन्हें सूबेदार से सूबेदार मेजर के पद पर भी प्रमोशन दिया गया। तत्कालीन कमांडर इन चीफ लॉर्ड एफ.एस. रॉबर्ट्स बलभद्र से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उनके लिए एक नए पद का गठन किया। उन्हें गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन का अंगरक्षक यानी एडीसी नियुक्त किया गया। सरदार बहादुर और लॉर्ड सूबेदार के नाम से पहचाने जाने वाले बलभद्र ने 5 साल एडीसी का काम करने के बाद 1885 में रिटायरमेंट ले लिया। बलभद्र की सेवा से अंग्रेज कितने खुश थे उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गोसी खाता यानी कोटद्वार में 302 एकड़ भूमि सम्मान स्वरूप निःशुल्क दे दी थी। सेना में रहने के दौरान हमेशा उन्हें एक बात खाई जाती थी और वो थी सेना में गढ़वालियों की कम भागीदारी। बलभद्र को हमेशा लगता था कि अगर गढ़वालियों की अलग बटालियन होगी तो उनके लिए आय का एक परमानेंट स्रोत तैयार हो जाएगा। अपने इसी विचार को 1880 में बलभद्र ने लॉर्ड एफ.एस. रॉबर्ट्स के सामने रखा। लॉर्ड रॉबर्ट्स ने बलभद्र को भरोसा दिया कि वो इस पर विचार करेंगे। 1884 में रॉबर्ट्स ने तत्कालीन वाइसरॉय डफरिन को गढ़वालियों की अलग रेजिमेंट बनाने की सिफारिश की। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, जिस अंचल में बलभद्र सिंह जैसे वीरों का जन्म होता है उनकी अपनी अलग रेजिमेंट होनी ही चाहिए। इसके बाद वाइसरॉय से आमने सामने की मुलाकात में फिर रॉबर्ट्स ने बलभद्र की इच्छा जाहिर की, लेकिन लॉर्ड डफरिन हैरान थे। उन्होंने रॉबर्ट्स से यह हैरानी जताई, आखिर इतने छोटे से क्षेत्र से एक बटालियन कैसे बनाई जाएगी। डफरिन ने कई प्रश्न चिन्ह इस प्रस्ताव पर लगाए। उन्होंने चिंता जताई कि अगर गढ़वालियों की अलग रेजिमेंट बनाई भी जाती है तो इसमें एक रेजिमेंट जितने लोग क्या शामिल भी हो पाएंगे। डफरिन ने रॉबर्ट्स को इस पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया। रॉबर्ट्स ने डफरिन की इन चिंताओं से बलभद्र को अवगत कराया और इस पर बलभद्र ने कहा कि अगर रेजिमेंट की छावनी गढ़वाल में ही बनाई जाए तो गढ़वाल से इतने युवा तो आ ही जाएंगे कि एक बटालियन तैयार हो जाए। डफरिन ने बलभद्र के कहने पर एक टीम रेकी के लिए कालो डांडा भेजी और रेकी करने वाली टीम ने भी कालो डांडा को छावनी के लिए मुफीद समझा और इस तरह 5 मई 1887 को गढ़वाल राइफल्स अस्तित्व में आई। गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन की स्थापना लेफ्टिनेंट कर्नल ईपी मेन वॉरिंग के नेतृत्व में अल्मोड़ा में हुई। गोरखा रेजिमेंट में शामिल गढ़वालियों और कुछ नए युवाओं को मिलाकर गढ़वाल राइफल्स बनाई गई। इस अवसर पर नेगी के पुत्र अमर सिंह को सबसे पहले वाइसरॉय कमीशन दिया गया। सम्मान के तौर पर उन्हें घर पर ही जमादार यानी नायक सूबेदार की वर्दी भेजी गई। कहा गया कि इसे पहन
पहनकर वे पलटन में आए। अल्मोड़ा से पहाड़ी रास्ते से पैदल चलकर 4 नवंबर 1887 को पहली बटालियन कालो डांडा पहुंची। 1890 में रेजिमेंट के पहले कमांडर लॉर्ड लैंसस्टोन के नाम पर कालो डांडा का नाम बदलकर लैंसस्टोन रखा गया और इस तरह बलभद्र का अलग रेजिमेंट बनाने का सपना पूरा हुआ।